नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रेत कारोबार में बड़ा खुलासा हुआ है। ग्राहकों से धोखाधड़ी और अवैध भंडारण पर माइनिंग मिनरल्स ट्रैक एसोसिएशन ने सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि माइनिंग मिनरल ट्रैक एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए रेत कारोबार में कथित अनियमितताओं और आम लोगों के साथ हो रही धोखाधड़ी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह मामला न केवल व्यापारियों बल्कि रीवा की जनता से भी जुड़ा हुआ है और शासन प्रशासन को इस पर तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। अनिल मिश्रा ने आरोप लगाया है कि रीवा रिंग रोड क्षेत्र में कुछ लोगों को छोड़कर अधिकांश के पास वैध रेत भंडारण की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद कई लोग कथित रूप से बिना नंबर प्लेट और बिना वैध दस्तावेजों वाले वाहनों से रेत का कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैध भंडारण रखने वाले व्यापारी भी इससे प्रभावित हो रहे हैं और उनका व्यवसाय बाधित हो रहा है। एसोसिएशन ने प्रशासन से ऐसे मामलों की जांच कर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने आम नागरिकों को भी सतर्क रहने की अपील की। उनका आरोप है कि बाजार में बिकने वाली रेत और गिट्टी की कई गाड़ियों में क्षमता से कम सामग्री देकर ग्राहकों से पूरी कीमत वसूली जा रही है। इनके अनुसार 10 पहिया और 12 पहिया वाहनों में प्लेट लगाकर उनकी वास्तविक क्षमता कम कर दी जाती है, जिससे उपभोक्ताओं को कम माल मिलता है, लेकिन भुगतान पूरी क्षमता का कराया जाता है। एसोसिएशन का कहना है कि इस तरह की कथित गड़बड़ियों से आम लोग आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। संगठन ने शासन प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने तथा ईमानदार व्यापारियों और उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने की मांग की है। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं माइनिंग मिनरल्स ट्रैक एसोसिएशन का अध्यक्ष अनिल मिश्रा आप सबके समक्ष आज हम बहुत गंभीर मुद्दे में बात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। हमारे 2 मुद्दे हैं और दोनों मुद्दों में प्रकाश डालते हुए आप सबको जानकारी देंगे हम। इस समय पे रीवा में एक सिस्टम चल रहा है कि जो कंपनी बॉडी बनाती है उस कंपनी की बॉडी में छेड़छाड़ करके उस गाड़ी को, जैसे कंपनी ने 500 फीट की बॉडी बनाई तो उसको 250 फीट कर देते हैं, उसमें प्लेट लगा देते हैं और प्लेट लगा के उसमें बालू और गिट्टी कस्टमरों को दी जा रही है, जिसकी वजह से कस्टमर तो पैसा पूरा देता है मटेरियल का, लेकिन उसको पूरा मटेरियल नहीं मिल पाता है। जिसकी वजह से मेरे पास कुछ अभी जानकारी आई इधर उधर से, तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने समस्त रीवा के वासियों को, जो हमारे रीवा जिले में रह रहे हैं, उन सबको हम जागरूक करने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि आप जितने भी कस्टमर हैं जो जिनको भी बालू गिट्टी चाहिए वो सीधे आके आप मंडी से, जहां मंडी लगती है वहां से सामान लीजिए और जितना आपको बताया जाता है मटेरियल उतना ले जाके अपने घर में मेजरमेंट करिए। उसके बाद आप बालू खाली करवाइए, उसके बाद आप पेमेंट दीजिए। अगर आपके साथ धोखाधड़ी होती है तो आप नज़दीकी थाने में जाके उसकी शिकायत दर्ज कराइए कि अगर किसी मोटर मालिक ने आपको 500 फीट मटेरियल दिया हुआ है तो अपने गाड़ी में उससे प्लेट तो नहीं लगाई है, आपसे 420 तो कम नहीं कर रहा है, आपसे बेईमानी तो नहीं कर रहा है। क्योंकि आज रीवा जिले में बालू और गिट्टी के भंडारण के नाम से 4-5 लोगों का भंडारण है और उसके आड़ में 100-150 व्यक्ति अवैध काम कर रहे हैं, जिसकी जानकारी मैं शासन प्रशासन तक पहुंचा रहा हूं। आप सबको जानकारी होनी चाहिए कि रीवा में 100 की संख्या में डेली गाड़ियां चल रही हैं जो अवैध हैं, जिनमें रमन्ना नहीं रहता है, गाड़ी की टीपी नहीं रहती है, गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं रहता है और टोटल फर्जीवाड़े का काम चल रहा है। और ये अभी तक बचे इसलिए हैं कि सबको ये पता है कि रीवा में बालू और गिट्टी के सबके पास भंडारण है, जिसकी वजह से ये सब बचे हुए हैं और एक नंबर का जो भी व्यापार कर रहा है उसके आड़ में ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि एक हर चीज़ की एक सीमा होती है और सीमा को नाप लिया गया है। हमने, हमारे संगठन ने हर मुद्दे पे काम किया है और रीवा में जो भी मोटर मालिकों के साथ गलत हो रहा था उनको हमने न्याय दिलाया और सारा काम किया। लेकिन अब उसके बावजूद भी कुछ ऐसे मोटर मालिक हैं जिनका पैसे से पेट नहीं भर रहा है, वो आए दिन गड़बड़ी कर रहे हैं और कंपनी की गाड़ी जो भी है उसमें 300-400 फीट की गाड़ियों के उसमें चोरी कर रहे हैं और चोरी करने के बाद कस्टमर से पूरा पैसा लिया जा रहा है, उनको माल आधा दिया जा रहा है, जिसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से मैं जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे जो भी गरीब हैं, जो भी खेती किसानी करके और 2 पैसा कमाते हैं और जिनको भी बालू और गिट्टी चाहिए वो आके सही ढंग से सामान ले जाएं। अगर आपके साथ बेईमानी होती है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं
और सीधे जाके उसका थाने में भी आप उसकी सूचना दे सकते हैं। आप सब लोगों से बार बार निवेदन है कि आप सब लोग एकदम से एक्टिव हो जाइए, ताकि आपको कोई भी मोटर मालिक या किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से जो भी आप सामान खरीदते हैं उसमें आपको लूटा ना जाए। क्योंकि अगर आप बिचौलिए से सामान लेते हैं तो बिचौलिया इतना ज़्यादा आपसे रेट 10,000 5,000 रुपये प्रति गाड़ी कमा लेता है और आपको गलत गाड़ी दे रहा है। तो मेरा शासन और प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे इस मुद्दे पे ध्यान दिया जाए और मैं शीघ्र अतिशीघ्र, अगर ये मेरा मैसेज सबको पहुंच रहा है तो आप सब लोग सुन लीजिए, अगर सुधार नहीं होता है तो मैं शीघ्र अतिशीघ्र एक एक आदमी की एक एक डिटेल बना के पूरा और कलेक्टर साहब को, आईजी साहब को बहुत जल्द देने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं और कोई अगला कदम उठाऊं, आप लोग जो संगठन ने नियम बनाया है उस नियम के चलते, उस नियम को लेकर आप लोग चलिए ताकि व्यवस्था बनी रहे। अगर आप लोग गड़बड़ी करने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों का उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गाड़ी में लगभग कितने की चोरी चल रही है? गाड़ी में, एक गाड़ी में 300 से लेके 250 फीट तक चोरी होती है, जिसकी कीमत होती है 10 से 12 हजार रुपए पर गाड़ी। 10 से 12 हजार रुपए पर गाड़ी, है ना। खनिज विभाग क्या कर रहा है? आप लोग लगातार ये सब अपील कर रहे हैं सामान। खनिज विभाग का काम जो है, अभी खनिज विभाग को भी बहुत सारी जानकारी नहीं थी। आज प्रेस के माध्यम से हम खनिज विभाग को भी जानकारी दे रहे हैं और कलेक्टर साहब को भी जानकारी दे रहे हैं कि हमारे इस मुद्दे पे प्रकाशन डाला जाए और हम लोगों को न्याय दिलाया जाए। और हम कलेक्टर साहब से भी जल्द मिलेंगे और आईजी साहब से भी जल्द मिलेंगे और जो भी है इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे। और अब रीवा में गलत नहीं होगा और आम नागरिक के साथ गलत हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमारा संगठन बना था आम नागरिक और मोटर मालिक की रक्षा करने के लिए, हम उस पर अटल हैं और हम उस पर काम करेंगे। जो भी बीच में बाधा पैदा करेगा उसको कानूनी सजा मिलेगी।